वेलकम टू बेसिक शाला। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जॉन गॉल्सवर्दी और उनका फर्स्ट प्ले द सिल्वर बॉक्स। यह एक 3 एक्ट प्ले है एंड यह एक सोशल ट्रेजेडी है। ये जॉन गॉल्सवर्दी ने 1906 में लिखा था और ये सबसे पहले 25 सितंबर 1906 लंदन के रॉयल कोर्ट थिएटर में खेला गया था। ये गॉल्सवर्दी का सबसे पहला नाटक है। उसने इसे अप्रॉक्स 10 इयर्स तक नॉवल लिखने के बाद लिखा। इस प्ले की प्रेज ने उसे इसी टाइप के कई और प्लेज लिखने की इंस्पिरेशन दी। इस प्ले की सक्सेस ने उसकी रेपुटेशन फर्स्ट क्लास राइटर के रूप में इस्टेब्लिश कर दी। नेचुरलिस्ट टेक्निक। ये प्ले थिंग्स एंड कैरेक्टर्स को स्टेज पर एक नए तरीके से रिप्रेजेंट करता है। यही तरीका नेचुरलिस्ट टेक्निक कहा जाता है। रीज़न ये है कि इस प्ले में गॉल्सवर्दी स्टेज पर रियल लाइफ, रियल इंसिडेंट्स एंड रियल रिजल्ट्स प्रेजेंट करता है। वो एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है जैसे कि स्टेज पर एक रियल लाइफ चल रही है। सो ऑडियंस एंड रीडर्स ये फील करते हैं कि वे कोई नाटक नहीं बल्कि रियल लाइफ इंसिडेंट देख या पढ़ रहे हैं, जो उनकी अपनी ही लाइफ का एक पार्ट है। इस प्ले में गॉल्सवर्दी ने रियल सिचुएशंस प्रेजेंट की हैं। क्रिटिसिज्म में इस टेक्निक को ड्रामेटिक नेचुरलिज्म के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश ड्रामा में उन्हें इस टेक्निक को यूज़ करने का एक पायोनियर माना जाता है। इससे पहले विक्टोरियन एज में प्ले राइटर्स सेंसेशनल रिजल्ट के लिए आर्टिफिशियल थिएट्रिकल मेथड अप्लाई किया करते थे, लेकिन गॉल्सवर्दी ने इस प्ले में उन सभी टेक्निक्स को गिव अप करके सोसाइटी की रियल लाइफ को रियल तरीके से स्टेज पर प्रेजेंट किया है। थीम ऑफ द प्ले। इस नाटक की थीम है द आइडिया दैट देयर इज वन लॉ फॉर द रिच एंड अनदर फॉर द पुअर। दूसरे शब्दों में प्ले शो करता है कि अमीर आदमी एंड गरीब आदमी अगर एक ही क्राइम करें तो अमीर आदमी पनिशमेंट से बच सकता है, जबकि गरीब आदमी उसी ऑफेंस के लिए कानून द्वारा पनिश किया जाता है। हमारी सोसाइटी में वेल्थ की इतनी पावर है। इन ब्रीफ ये प्ले ये डिस्प्ले करता है कि एक रिच थीफ खुद को इनोसेंट साबित कर सकता है, बट एक पुअर थीफ सोसाइटी एंड कोर्ट दोनों में पनिश किया जाता है। समरी ऑफ द प्ले। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस प्ले की छोटी सी समरी। जैक बार्थविक मिडिल क्लास की रिच फैमिली का या रिच मिडिल क्लास फैमिली का एक यंग मैन है। उसके फादर जॉन बार्थविक लिबरल पार्टी के एक वेल्दी मेंबर हैं एंड एक पार्लियामेंट मेंबर भी हैं। एक शाम को जैक बार्थविक बाहर जाता है और शराब पीता है एंड देन वो कई घंटे एक लेडी के साथ टाइम स्पेंड करता है। प्रॉब्ली वो लेडी एक कनिंग लेडी है। वो जैक के एक्सपेंसेस पर खाती पीती है, लेकिन वो उसे लव मेकिंग की डायरेक्शन में कोई लिफ्ट नहीं देती। जैक बैडली ड्रंक्ड है, सो वो उस लेडी से रिवेंज लेने के लिए उसका हैंडबैग छीन लेता है। उस हैंडबैग में उस लेडी का एक सिल्क पर्स एंड एक हैंकरचीफ भी है। इसके बाद जैक घर वापस आता है, लेकिन बैडली ड्रंक यानी कि नशे में धुत होने की वजह से अपने घर का लॉक नहीं खोल पाता। तब एक गरीब आदमी जिसका नाम जेम्स जॉन है घर को अनलॉक करने में उसकी हेल्प करता है। जैक अपने घर में एंटर करता है एंड जॉन्स को कुछ देने के लिए अपनी पॉकेट में कुछ पैसे सर्च करता है। एक पॉकेट में उसे ओनली 1 शिलिंग मिलता है, लेकिन जब वो उसे निकालता है तो वो उसके हाथ से गिर जाता है एंड एक और लुढ़क जाता है। बहुत ज़्यादा नशे में होने की वजह से जैक उसे सर्च करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। सो वो जॉन को अंदर बुलाता है एंड उससे कहता है कि उसके पास उसे देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन वह जितनी चाहे उतनी विस्की पी सकता है। जैक उसे अपने सिल्वर सिगरेट बॉक्स में से सिगरेट भी देता है। जोन्स उसे बताता है कि उसकी वाइफ मिसेस जोन्स उसी घर में झाड़ू लगाने का काम करती हैं। इसके बाद जोन्स शराब पीने बैठ जाता है। फिर जैक उसे बताता है कि उसका झगड़ा एक लेडी से हो गया था जिसके साथ उसने अपनी वो शाम बिताई थी
और उसने बदला लेने के लिए उसका हैंडबैग छीन लिया था। ये कहकर जैक नशे की नींद में सो जाता है। जॉन शराब पीता रहता है एंड सडनली वो कहता है कि वो भी जैक से हिसाब किताब बराबर करेगा, यानी कि अपनी हेल्प के पैसे लेगा। बिकॉज उसकी हेल्प के बावजूद उसे कुछ भी नहीं दिया गया एंड उसके पास सब कुछ है, जबकि उसके यानी कि जोन्स के पास कुछ भी नहीं। इसके बाद वो जैक की टेबल से सिल्वर सिगरेट बॉक्स उठा लेता है एंड उस लेडी का पर्स हैंडबैग से निकाल लेता है। फिर शराब के नशे में वह उन चीज़ों को अपनी पॉकेट में रख लेता है, हंसता है एंड बाहर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लेडी जैक बार्थविक के घर आती है। जैक के फादर जॉन बार्थविक उसे अंदर बुलाते हैं। उनकी प्रेजेंस में ही वो लेडी जैक से अपना पर्स मांगती है। वो अपने फादर के सामने कहना चाहता है कि उसने उसका पर्स नहीं लिया, लेकिन वो लेडी इस पर वार्निंग देती है कि वो पुलिस के पास जाएगी एंड रिपोर्ट लिखाएगी कि जैक ने लास्ट नाइट उसका हैंडबैग छीन लिया था जिसमें उसका पर्स था। फादर जॉन बार्थविक घबरा जाते हैं कि उसके बेटे के अगेंस्ट पुलिस केस उसकी रेपुटेशन खराब कर देगा। सो वो उस लेडी को सेटलमेंट के लिए 8 पाउंड की रकम देता है, जो उसके हैंडबैग, उसके पर्स एंड उसमें मौजूद रुपयों सबका प्राइस अमाउंट था। वो लेडी खुश होकर चली जाती है। इसके बाद जॉन बार्थविक को सिल्वर सिगरेट बॉक्स की चोरी का पता चलता है। पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी जाती है। पुलिस डिटेक्टिव रॉबर्ट स्नो डाउट करता है कि सिल्वर सिगरेट बॉक्स मिसेस जोन्स ने चुराया है। सो रॉबर्ट दोपहर के बाद मिसेस जोन्स के घर जाता है एंड वो देखता है कि सिल्वर बॉक्स टेबल पर पड़ा है। मिसेस जोन्स एंड जोन्स आपस में लड़ते हैं। रॉबर्ट स्नो मिसेस जोन्स को अरेस्ट कर लेता है एंड उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। तभी जोन्स कहता है कि उसने वह बॉक्स मिस्टर बार्थविक के घर से लिया था एंड उसकी वाइफ मिसेस जोन्स इनोसेंट हैं एंड वो रॉबर्ट स्नो से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी वाइफ को छोड़ दे, बट रॉबर्ट स्नो उसे नहीं छोड़ता है। इस पर जोन्स को गुस्सा आ जाता है और वो रॉबर्ट स्नो पर अटैक कर देता है। स्नो विसल बजाता है एंड सडनली एक पुलिस वाला अंदर आता है एंड जोन्स को अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद सिल्वर बॉक्स को चुराने एंड पुलिसमैन पर अटैक करने के जुर्म में जोन्स को 1 माह के सपरिश्रम कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। मिसेस जोन्स को फ्री कर दिया जाता है, लेकिन उसे अपना रोज़गार खोना पड़ता है एंड वो और उसके बच्चे डिफ़िकल्टीज़ का शिकार बनते हैं। इस स्टोरी के थ्रू गॉल्सवर्दी 3 बातें प्रेजेंट करना चाहता है। नंबर 1, जैक बार्थविक नशे में एक लेडी का हैंडबैग छीन लेता है, ये एक क्राइम है, बट उसके फादर उस लेडी को 8 पाउंड देकर सारा मैटर सॉल्व करा देते हैं। नंबर 2, जेम्स जोन्स भी नशे में हेट्रेड की वजह से जैक के रूम से सिल्वर सिगरेट बॉक्स एंड उस लेडी का पर्स जैक की टेबल से उठा लेता है, ये भी एक क्राइम है, लेकिन उस पर केस चलता है एंड उसे पनिश किया जाता है। वो केस के दौरान मजिस्ट्रेट से कहता भी है कि जैक ने भी तो एक लेडी का पर्स छीना था। वो मजिस्ट्रेट को पर्स दिखाता है एंड पूछता भी है कि कोर्ट उसे सज़ा क्यों नहीं दे रही, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। रीज़न ये है कि जैक ने जो पर्स छीना था उसकी कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई थी। नंबर 3, जोन्स को क्राइम की वजह से उसकी वाइफ एंड उसके 3 बच्चों को बहुत सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। अ प्रॉब्लम प्ले क्लियरली शो करता है कि कानून की मशीन बहुत मर्सीलेसली चलती है, लेकिन ये मोस्टली पुअर्स एंड हेल्पलेस को ही क्रश करती है। रिच पीपल कानून की मशीन का रास्ता पैसे एंड लॉयर्स की हेल्प से मोड़ देते हैं। इसका मीन्स ये है कि कोर्ट का डिसीजन जस्टिस नहीं देता है। कानून की नज़र में सभी समान हैं, ये प्रिंसिपल ओनली पेपर्स पर ही होता है। रियल लाइफ में रिच लोग पुअर लोगों एंड लोअर क्लास के लोगों से सुपीरियर एंड मोर पावरफुल होते हैं। सो ये प्ले प्रॉब्लम्स प्रेजेंट करता है कि कानून की नज़र में सभी समान हैं। ये प्रिंसिपल रियल लाइफ में रियल कैसे बनाया जा सकता है।
सो क्लियर है कि ये प्ले प्रॉब्लम प्ले है। आ रिफॉर्मर, ये प्ले गॉल्सवर्दी को एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में प्रेजेंट करता है। गॉल्सवर्दी चाहता है कि समाज के लोग गरीबों के बारे में अपनी थिंकिंग को बदलें, कानून को बदलें और उसे लागू करने के ढंग को भी इस तरह बदले कि न्याय वास्तविक और दयापूर्ण हो। वह दर्शाता है कि कानून एक जालिम के रूप में गरीबों को सप्रेस करता है। गॉल्सवर्दी ये भी शो करता है कि अमीर लोग गरीब लोगों को संभावित चोरों के रूप में देखना छोड़ें। तो फ्रेंड्स, ये तो थी गॉल्सवर्दी के मोस्ट फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स की समरी। एक बहुत ही शॉर्ट समरी। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी एंड पसंद भी आई होगी। अगर आपको समरी पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। सिल्वर बॉक्स से जुड़े 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक क्वेश्चन का सेशन हम शुरू करेंगे, लेकिन कल। तब तक आप देखते रहिए बेसिक शाला। हम कल फिर से हाजिर होते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ। थैंक यू।